उन्होंने शिक्षा दी कि जो भी दोषी होता है नहीं वो हमारे घर आता है, अगर हम उसके डेरे में जाएंगे तो हम दोषी कहलाएंगे कि गांव डाकल साध्वी से माफी मांगने के लिए गया। तो इसलिए वो हमने गांव डाकल में बुलाई। हाँ जी सरपंच साहब, जो अपने गांव में साध्वी तपस्या करी थी, साध्वी नाथ ने 25 दिनों की, उसका कुछ प्रकरण था, पूरा विस्तार करता हूँ। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम व मेरे ग्राम वासियों को राम राम। तो आप सभी को पता है कि यहाँ कंचननाथ आगे तपस्या करने लग गई, जबकि उसने किसी की परमिशन नहीं ली और वो आके यहाँ बैठ गई। लेकिन हमारा गांव आस्तिक है, सारे गांव ने नितन मन धन से उसकी सहायता की, हेल्प करी, उसकी सेवा करी। उसके बाद 13 तारीख को भंडारा हुआ, भंडारा संपूर्ण हुआ। भंडारे में 30-40 हज़ार लोग आए, वो भी एक अच्छे तरीके से सफल हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि साध्वी ने है नहीं गाँव के खिलाफ कुछ अविवादित बयान दिए कि गांव डाकल मेरे 4 लाख रुपए रख गया है, जबकि उसने सरपंच का कोई नाम नहीं लिया कि सरपंच का गांव का नाम लिया। लेकिन मेरा फर्ज बनता था, मैं गांव का सरपंच हूं, अगर गांव की बदनामी होती है तो वो सरपंच की बदनामी है, और सरपंच की बदनामी है तो गांव की, और गांव की है तो सरपंच की है, दोनों सेम होता है। लेकिन उसके विपरीत में मैंने खड़ा होना पड़ा और उसकी बातों का जवाब अच्छे तरीके से दिया। उसके बाद साध्वी को सतबुद्धि आई और उसने हमारे पास कॉल की कि सरपंच साहब हमारे साथ समझौता करो। समझौता क्या था, हमने उसका कुछ देना भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कॉल करी। हमने इकट्ठे हुए काली माई माता मंदिर पे कि कल न बाणा जावांगे। लेकिन कुछ जो हमारे पूजनीय लोग हैं, पूजनीय आदमी हमारे बड़े हैं, हमारे से बुजुर्ग, हमारे शिक्षा दी कि जो भी दोषी होता है नहीं वो हमारे घर आता है, अगर हम उसके डेरे में जाएंगे तो हम दोषी कहलाएंगे कि गांव डाकल साध्वी से माफी मांगने के लिए गया। तो इसलिए वो हमने गांव डाकल में बुलाई। गांव डाकल के अंदर आने से उसने जवाब दे दिया, क्योंकि गांव डाकल के अंदर उसने आने से जवाब दे दिया क्योंकि उस टाइम सभी के सभी गांववासी आग बबूला थे। उसने डर लगता था इस बात से कहीं मैं गांव डाकल के अंदर जाऊं और कोई नया विवाद ना छिड़ जाए। तो इसलिए फिर मैंने समझा गाँव की भलाई के लिए मैंने समझा कि मैं उसको है नहीं अपने नरवाना निवास पर बुलाऊं। मैंने वो नरवाना निवास पर बुलाई, क्योंकि अगर वो गांव डाकल के अंदर आती तो एक नया विवाद खड़ा हो जाता। आज तो वो माफ़ी मांगती है और कल को अपन माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इस बात को लेकर हमारे कई नौजवान साथी नाराज भी हुए कि वो गाँव के अंदर बुलानी चाहिए थी। लेकिन मैंने इन सभी बातों को देखते हुए वो नरवाना बुलाई और साध्वी जी ने आके माफ़ी मांगी और उसने कहा कि मैं गांव डाकल की तरफ कोई पैसा नहीं मांगती है। जो टेंट वाला कहा था उसकी भी उसने आवरी कि टेंट वाला का कोई पैसा नहीं देना, आपने सभी उसका चुकता कर दिया है। तो इन सभी को देखते हुए वो माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद ये हमारा मैटर नहीं सोल्व हो गया। तो मेरा तो सभी जो भी पूरा प्रकरण के अंदर रहे हैं उन सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर मेरे से इस बीच किसी की आस्था को ठेस पहुँची हो, किसी की मतलब पर्सनल उस पर ठेस पहुंची हो या किसी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो मैं हाथ जोड़कर उन सभी से माफ़ी मांगता हूं। तो सब गांव के युवा बच्चों में रोष चल रहा है कि साध्वी को गांव डाकल माना था और जो है हाथ जोड़कर यहाँ पर माफी मांगी, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो जी, इसकी राय मैंने अपने बुजुर्गों से ली। सभी बुजुर्गों ने कहा कि जो संत है, जो एक चोड़ा होता है संत का, चाहे वो अच्छा हो वो माड़ा हो, लेकिन जब संत का चोड़ा पहन लिया, जब भगमा पहन लिया उसने, तो एक प्रकार से भगवान का रूप हो जाता है और उससे नहीं हाथ जोड़ के माफ़ी नहीं मंगवाई जाती। उसने कह दिया कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ, यही हमारे लिए सब कुछ है। अभी कल परसों की वीडियो आ रही है, साध्वी देवा ठाकुर वो भी कुछ ऐसा ही बोल रही है कि आपके ऊपर केस हो सकता है, कुछ आपने बाइट में ऐसी बात बोल दी। देखो जी, बाइट में कोई ऐसी बात तो बोली नहीं, केस होने वाली अगर होगा तो होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं। क्योंकि जो उसने कहा है कि साध्वी जी ने कहा है कि आपने महिला को लज्जित किया है, लेकिन लज्जित करने वाली बात नहीं है। उसमें मैंने उसमें एक बात बोल दिया कि मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। आप वो वीडियो देख के देखो एक बार, मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। लेकिन गांव की जब 50-100 लेडीज़ों ने मेरे को इस बात के बारे में बताया तो वो मैंने कैमरे के सामने कह दी। लेकिन फिर भी अगर मैं महिला जो है उनसे आग्रह करता हूँ, अगर उनकी कोई ठेस पहुँची हो तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जी। जो अपना गाँव में विवाद चल रहा था साध्वी के साथ, हाँ, और जो पंचायत हुई थी, हाँ, पंचायत सरपंच का गठा हुई नरवाना, हाँ, तो उसमें आपकी के कुछ राय है? सरपंच ने अच्छा कराया कि ओड़ा ब्लैक है या गांव में बुलानी थी?
ओड़े सरपंच ने अच्छा करया, पूरे विवाद हो जिंदा गुस्सा था गांव गए क्यों रोप लाई थी साध्वी ने, गुस्सा में ने कुछ हो जिंदा कुछ भी उसका था। सरपंच ने अच्छा करया, विवाद खत्म हो गया। वो जो गांव मतलब आप जैसे लोगों की सहमति था ये ओढ़ लाई। हाँ भाई, बड़े आदमी ने कहा भाई तो विवाद ना बच जाए गांव में, और सरपंच ने कल ने को नहीं बुलाई उड़ा सरपंच ना तैला ना ओढ़ा उसका घर पर ना कहना 10 बात आदमियों ने कहा है भाई विवाद ना बच जाए।